अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये करते हैं पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने यही सोचा जो मेरे मुंह से मतलब भन निकलेंगे ना, मैं उनको मतलब कट नहीं करूँगी और इसी तरह से जो है वॉइस ओवर करती चली जाऊँगी। वैसे तो जो है मतलब नॉर्मल बातचीत करने में इतना ज़्यादा नहीं होता, पर वॉइस ओवर करने बैठो ना तो यही होता है। खैर अभी जो है ना हमने स्टार्ट कर दिया अपना व्लॉग, और आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली लाइफ की जो रूटीन है उसको शेयर कर रही हूँ, बिना किसी दिखावे और बिना किसी जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों की एफिशिएंसी के साथ, मतलब जो भी बस होगा ना नॉर्मल, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो है मैंने प्याज ग्राइंड कर ली है। रात का हमारा जो है चिकन का सालन था शोरबे वाला। हम लोग इसे जो है खाली सालन कहते हैं, और बच्चे ये कहते हैं इसमें क्या खालीपन होता है, आप तो इसमें मतलब चिकन वगैरह डाल देती हैं तो ये खाली क्यों है तो पता नहीं, इसको खाली सालन ही कहते हैं। तो अब इसके अंदर ना मैं ग्रेवी वगैरह दोबारा बना रही हूँ। मैंने प्याज जो है लाल कर ली थी, दही उसके अंदर साथ में मैंने डाल दी थी, और अब इसके अंदर जो है हम ये सारे मसाले ऐड कर रहे हैं। धनिया, नमक, मिर्चें और लहसुन वगैरह जो बेसिक आपके मसाले होते हैं वो डाल दें, तो ये आपका जो है खाली सालन रेडी हो जाएगा। चिकन के पीसेस हमारे ऑलरेडी गले में हैं, इसलिए जो है मैंने वो अभी ऐड नहीं करे। मैं मसाले की भुनाई वगैरह करके अच्छे से ग्रेवी इसकी तैयार कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो है भाई रोटी वाली हमारी आ नहीं रही, तो आपकी बाजी को जो है ना रोटी भी पकानी होती है। तो मैं रोटी जो है बना रही हूँ, आटा गूंद कर रख लिया था। अच्छा, आटा गूंदा हुआ होता है ना, मैं कहती हूँ रोटी बनाना फिर मुश्किल काम नहीं है। जल्दी जल्दी से बस जितनी रोटियाँ बनानी होती हैं वो सबको ही अपने घर का आइडिया होता है, 6 7 10 12 इस तरह से जो है सब बना लेते हैं। तो आटा गूंद के मैंने पहले ही रख लिया था बाकी काम जब मैं कर रही थी, और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अपने किचन के सारे कामों में लग गई थी। मैंने किचन के सारे जो काउंटर टॉप थे उनको भी साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने रोटी पकाई, और सालन जो है साथ साथ मैंने चूल्हे पे रख दिया था। अच्छा, सालन चूल्हे पे आपका अगर चढ़ा हुआ हो ना तो फिर रोटी जो है आप पकाएं तो फटाफट से आपके जो है ना ये दोनों काम हो जाते हैं। तो बस अभी जो है रोटी को हम कोशिश करते हैं कि ये गोल हो जाए, और बहुत दिन हो जाते हैं तो नहीं बना पाती इस वजह से। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हाथ सेट नहीं होता इंसान का, पर कोई नहीं, अच्छी थी और सही पक जाती है। मतलब ये है कि बच्चे जो है ना मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अगर हेल्पर नहीं होती तो फिर कोई इशू नहीं है मुझे, मैं मतलब बच्चों को अपने खिला सकती हूँ रोटी पका के। ये नहीं कि हर वक्त की मैं बाज़ार की रोटी मंगवाऊँ। तो अब यहाँ पर जो है हमने रोटी को डाल दिया है, और आज जो है सुबह से ही ना मेरी बहुत हेक्टिक रूटीन थी। मतलब सारा दिन आपका घर का जो काम माशाल्लाह स्टार्ट होता है, घर हमारा है, करना हम ही है, तो हम जो है क्यों इस चीज़ की टेंशन लेते हैं। मैं ये देखती हूँ कि बहुत सी ख़वातीन जो है इतना परेशान हो जाती हैं, और ना फिर उनके एक तो काम भी पता है, परेशानी में ना आपका काम नहीं होता उल्टा, बल्कि ये होता है कि आप जो है ना जब जितनी टेंशन ले रहे होते हो फिर उस हिसाब से ही ना आपके हाथ पैर ही काम नहीं करते। आप अपने दिमाग को बस उन चीज़ों को सवार ना करके फिर दिल चाहता है कि बैठे रहो और कोई काम ना करो, फिर उठो भी तो दिल नहीं चाह रहा होता। मतलब एक इमोशन का इंसान आपके अंदर आया हुआ होता है। तो खैर उस सब को जो है ना डाटा बाय बाय कर दिया करें, और अपने घर के काम को ना बस इस नीयत से करा करें कि ये जो है आपका घर है, आपने ही काम करना है, किसी और ने आके नहीं करना। हेल्पर्स पे भी जो है ना हम बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। मतलब इन पे हेल्पर्स पे मैं कहती हूँ आप जितना डिपेंड होंगे ना उतना ही ज़्यादा आप परेशानियों को फेस करते हैं, कि कभी नहीं आती तो फिर जो है आपको आदत नहीं होती सारे कामों की, और फिर जो है वो सब चीज़ें ना काम मुश्किल लगता है। तो काम को जो है बस दिल लगा कर करें, सोचें कि हर कोई इंसान जो है अपनी फील्ड और अपनी जो है ना वो जॉब कर रहा है, और हमारी जो हाउसवाइफ है ना हमारी जॉब यही है कि हम जो है घर के बर्तन धोएं, कपड़े धोएं, सारा दिन जो है घर वालों की, अपने बच्चों की, सबकी देखभाल करें, और उनको जो है खाना बना कर दें। तो ये हमारी ना चीज़ ना ड्यूटी पे शामिल है। तो अगर आप इस चीज़ को अपनी ड्यूटी समझ के करेंगे ना तो फिर जो है आप इसको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। वरना इंसान होता है ना कि अच्छा हाँ कर लेंगे, ठीक है हो गया, तो फिर ना वो फिर बात नहीं आ पाती। आपका जो है ना मतलब काम पे ध्यान इसी हिसाब से आता है, उतना ही आता है जितना आप अपने जहन को काम की तरफ लेकर आते हैं। तो जब आप ये सोचेंगे कि ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है, तो ये जो है ना सब चीज़ें फिर आराम से हो जाती हैं। तो जनाब यहाँ पर ना अब मैं कपड़े जो है वो भिगो रही हूँ, और कपड़े जो है बस धोने के लिए ना वही बात है कि आपको एक टाइम पे हिम्मत करनी पड़ती है, और मैं कहती हूँ जब इंसान खड़ा हो जाता है ना फिर सारे आपके काम जो है वो आसान होते चले जाते हैं। अच्छा, मेरा जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा अम्मी में भी लगा हुआ था। उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं है, तो इस वजह से बस मैंने सोचा कि काम जो है मैं फटाफट से अपने निपटाऊंगी, और फिर जो है मैं अम्मी के घर जाऊंगी। तो अम्मी के घर भी जो है अभी हमें जाना था।
और यहाँ पर जो है मैंने कपड़े भिगो दिए हैं। कपड़े अब मैं फटाफट से अपने वॉश करूँगी, पर मैंने कहा पहले मैं भिगो दूँ इन कपड़ों को, और 1 डेढ़ घंटे में ना मैं आराम से अम्मी के घर से चक्कर भी लगा कर आ जाऊँगी, ताकि अम्मी से मिलकर आके ना फिर एक ज़रा-सा रिलैक्सेशन हो जाती है कि जब आप देख कर आ जाते हैं कि तबीयत जी किस स्टेप पे, मतलब कि कुछ बेहतरी इंशाल्लाह आ रही है। तो बस कपड़े जो है यहाँ पर अभी हमारे भीग जाएँगे। सर्फ़ मैंने अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है और कपड़ों को जो है ना हमने भिगो दिया है। पहले जो है मतलब अभी ना मेरी मशीन ख़राब हुई हुई है, सोने पे सुहागा ये हुआ है कि मेरी मशीन जो है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, और उसकी मोटर जो है मैंने 3 से 4 मरतबा लगवाई है, और बहुत ज़्यादा ना मतलब उस पे अब पैसे इतने इन्वेस्ट हो गए हैं कि मेरा अब दिल है कि अगर मैं कुछ करूँगी तो फिर इंसान ऐसी कोई नई चीज़ ले ले फ़िज़ूल में, जो है उसके ऊपर अपने पैसों को बर्बाद करना। तो यहाँ पर बस कपड़े हम अच्छे से भिगोते हैं, और अभी जो है मैंने नमाज़ ही पढ़ी थी, इसलिए मैंने कपड़े भी वॉश नहीं करे कि कपड़े जो है मैं बाद में वॉश करूँ ताकि मेरे कपड़ों पे छींटे वगैरह ना आए। तो यहाँ पर अभी मैं ज़ुहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, और बच्चों ने जो है खाना थोड़ा बहुत लिया था, अभी इतना कोई ख़ास खाया नहीं, तो फिर इसका जो तार है सालन का ये मैं निकाल रही हूँ, और ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हो गया था। या तो मैं सोच रही थी मैंने ये क्योंकि नया सालन बनाया है, और जो पुराना सालन था मेरे जहन में नहीं रहा कि उसके ऊपर भी जैसे मसाला तार वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो बस इस चीज़ को मैं भूल गई थी, और फिर मैंने जो है सोचा क्यों ना जो है हम इसको मतलब एक बॉक्स में सेव कर लें, और जब कोई दूसरा सालन बनाएंगे इंशाल्लाह तो उसको जो है हम उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये चिपस्टिक है, हाँ निक्स की है, सॉरी ये ग्लॉस है, और ये बच्चों के ना आजकल बहुत काम आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा होंठ वगैरह फट रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये आपको हेल्प करेगी। और यहाँ पर जो है मैं चूल्हा भी साफ़ कर रही हूँ। आप जो है अगर दिन में देखें कि हम लोग सुबह उठते हैं और सुबह से लेकर अगर हम काम करते हैं ना तो हमारा टाइम ज़्यादा जल्दी गुजरता है, और अगर हम ऐसे फारिग और जो है वो कमरे में से मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं और फ्री हो जाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ी फिर बैठ गए, तो समझो उस वक्त ना टाइम आपका मतलब बहुत ऐसा लगता है कि स्लो स्लो गुजर रहा है। तो बस इसकी वजह से जो है अपने आप को काम में लगा कर रखें। उल्टी सीधी सोचों से ना जो हाउसवाइफ हैं वो बहुत जो मतलब कुछ ऐसी हैं, मतलब 70% मैं कहूँगी जो बेचारी परेशान रहती हैं, जो सोचती रहती हैं, टेंशन्स लेती हैं, और हर चीज़ को ना लेकर परेशान, मतलब होना उनका राइट भी बनता है। चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जानबूझ के हम किसी चीज़ को सवार करते हैं, चीज़ें होती हैं तो बंदा परेशान होता है, वरना कोई किसी को शौक़ नहीं है कि परेशान होने का। तो बस यही चीज़ है कि हम अपने आप को ना अपने कामों में लगा के रखें, दूसरों की परवाह करना छोड़ दें। बहुत सारा जो है ना हमने अपनी ज़िंदगी का वक्त ना वो गुजार दिया है, और बहुत ज़्यादा ना बर्बाद कर दिया है, समझे, लोगों को सोच सोच के, लोगों के पीछे भाग भाग के, और हासिल क्या हुआ है, कुछ भी हासिल नहीं होता। और ज़िंदगी में आने का मकसद अगर अल्लाह पाक ने आपको ये दिया है कि आप जो है नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और साथ में जो है ना लोगों का फिर ये भी नहीं है कि हुक्म अल्लाह का कि किसी का दिल दुखाएं, पर हमारे ना माशरे में लोग आपका मतलब हमारा आपस में सबका कनेक्शन बाउंडिंग यही है, एक दूसरे को ना नीचा दिखाना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से खुश होते हैं। तो खुदारा खुश होना सीखें, एक दूसरे की जो है कदर करें, मोहब्बत करें। ज़िंदगी जो है बहुत मुख्तसर सी हम लोगों को मिली है, पर इस ज़िंदगी को हम लोग पता नहीं किस तरह से जो है वो लेकर चल रहे हैं, और किस तरह से जो है हम अपनी ज़िंदगी को ना बिल्कुल हमने एक गलत वे में ले लिया है। जो तरीका है वो यही है कि कभी भी जो है ना लोगों की बातों को दिल पे मत लें। अपने ध्यान से जो आपकी ज़िंदगी की रूटीन है, जो ज़िंदगी के दिन अल्लाह पाक ने आपको दिए हैं, जो आपकी घर की मसरूफियत है ना, मैं कहती हूँ अपने आप को उसमें लगा कर रखें, तो फिर घर से ही हम लोगों को इन चीज़ों को फालतू चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलेगा। में रहते हैं और नहीं भी रहते, मतलब आप अलग भी रहते हैं, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कहीं इधर उधर से सुनकर ना फिर हम अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, और सुनने में फिर यही आता है कि हमारे जो है ना जो अपने करीबी हैं उन्हीं की तरफ से ये बात हमारे ख़िलाफ़ निकली। मैं कहती हूँ लोगों के पास इतना टाइम कैसा होता है, कैसे कोई आपके ख़िलाफ़ बैठकर जो है वो इतनी बातें कर सकता है और आपको जो है वो बुरा भला कह सकता है। और देखें, बुराई करने वाला जो है ना वो जब बुराई करता है तो वो अपने लिए जो है ना खुद कोई देखें घड़ा खोद रहा होता है, उसकी जो है जो नेकियां हैं वो बुराइयों में बदल रही होती हैं, और आपकी जो बुराइयां हैं वो नेकियों में तब्दील हो रही होती हैं। तो कभी भी जो है वो इस चीज़ से परेशान मत हुआ करें, और बस अपने आप को जो है ना अपने काम में मसरूफ़ रखें, अपनी चीज़ों में मसरूफ़ रखें। जो दिन भर के अपने काम हैं उसको जो है आप करें। अपने घर में जो है अगर आपके नौकर हैं भी और हेल्पर सारे आपके मतलब काम वाम करते हैं, पर उनके साथ भी ना अपने आप को लगा के रखें। ये नहीं कि आपके पास जो है मसरूफ़ियत ये नहीं है कि आप घर की जो है कोई जैसे डस्टिंग वगैरह नहीं कर रही, या जो है जैसे अगर हेल्पर नहीं है तो आप कपड़े वॉश नहीं कर रही, फ़ौरन ही कोई हेल्पर वगैरह दोबारा आ जाती है। ये सब चीज़ें जो है हो जाती हैं।
तो हम अपने आप को और भी चीज़ों में मसरूफ़ रख सकते हैं। घर के काम के अलावा भी जो है ना आप अपने आप को अपनी केयर में ही जो है वो सेल्फ़ केयर में मसरूफ़ रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे काम जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप यही करें। अगर आपके पास इन सब कामों के लिए लोग मौजूद हैं और आप जो है वो ये सारे काम नहीं कर रही या नहीं करना चाहती, तो अपने आप को जो है अपनी ही जो है किसी और मसरूफ़ियत में रखें। मतलब अपनी जो है ना आप ऐसी मसरूफ़ियत ढूँढेंगे जिससे जो है आप इन चीज़ों के बारे में सोचे भी नहीं कि जो है कोई चीज़ आपको फिर ज़्यादा हद तक लेके जो है वो आपको डिप्रेशन और परेशानी और टेंशन में ले जाए। अल्लाह पाक ने जो सोच और समझ दी है ना उसका इस्तेमाल करके और आप ये देखें कि आप जो है अगर सही चीज़ कर रही हैं और आपका दिल उस चीज़ को लेके मुतमईन है और दूसरे जो है फिर भी आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं और आपको जो है बुरा भला कह रहे हैं, तो यकीन मानें कभी भी जो है ना आपके साथ गलत नहीं हो सकता। अल्लाह पाक हमेशा जो है उस चीज़ का साथ देते हैं जो मतलब ठीक हो और देर आती है पर जो है ना हमेशा दुरुस्त आती है, इस बात को नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, घर के काम हो गए थे, सब चीज़ें हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड जो है जब घर पे आए तो इन्होंने कहा कि कहीं काम से जाना है, मेरी मीटिंग है साथ में जो है चली चलो। तो अभी यहाँ पर ना हम गुज़रे थे और चाय जो है पीने का बहुत दिल चाह रहा था और मैं यही देख रही थी कि प्याला जो है ना ये टूटा हुआ और इसमें पीना जो है वो मकरूह है। एनीवेज़ मैंने उसे फिर चेंज मतलब हमने करवा ली थी, तो मैं क्लिप बना रही थी वीडियो के, तो इसको जो है बस हमने क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करे थे। मेरे हस्बैंड के प्याला जो है वो ठीक था, फिर भी जो है ना मुझे इसको डिस्पोजेबल में डलवाना था क्योंकि इतनी गर्म चाय मैं कभी भी जो है नहीं पी सकती। मेरे जो है ज़ुबान पे मतलब छाले वगैरह हो जाते हैं और ये जो है ना मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती गर्म चाय। तो हमने इसको डिस्पोजेबल में डलवाया और यहाँ की चाय बहुत मज़े की होती है। कैफ़े प्याला इस चाय को जो है ना मतलब मैं कहती हूँ जी, यहाँ से अगर कभी हम गुजरते हैं तो कभी भी मिस नहीं करते। बहुत मतलब और सर्दियों में तो ऐसा लगता है कि इस चाय को पी के आपके अंदर तक जो है वो सुकून आ गया। तो अब हम यहाँ से जो है निकल चुके थे और बस मेरे हस्बैंड का ना मीटिंग का टाइम था और इनको जो है ना बस लग रहा था कि लेट ना हो, हम जल्दी से जो है पहुँच जाएँ। तो मेरे हस्बैंड की जो मीटिंग थी ना वो लकी वन में थी और यहाँ मैं देख रही थी अच्छा ख़ासा शायद ये चेंज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था या पहले कभी मैंने गौर नहीं करा। ख़ैर मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफ़र भी करी कि तुम यहाँ से कोई शॉपिंग वग़ैरह कर लो, खामख़ा मेरे साथ बैठकर यहाँ पर बोर ना हो जाओ। क्योंकि जिस बंदे ने आना था ना तो उसका तो ये वेट कर रहे थे और यही उसको जो है अभी कॉल मिलाकर पता भी कर रहे थे कि कितना टाइम लगेगा। तो ख़ैर हम लोग जो है फिर ऊपर चले गए थे और ऊपर जो है इनकी जो मीटिंग थी वो फूड कोर्ट पे ही थी। तो मैं और मेरा बेटा जो है ना फिर हम लोग अलग बैठ गए थे और अभी जो है बस इन्होंने कॉल मिलाई और पूछा। और अच्छा मॉल में जो है ना बिल्कुल भी रश नहीं था इतना, मतलब यहाँ पे या तो मुझे लग रहा था कि बंद करने का टाइम है। आई थिंक हम लोग जो है ना 9:30 के बाद ही जो है यहाँ तक पहुँचे थे, 9:30 पौने 10 का शायद टाइम हो रहा था। पर फिर भी जो है इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं थी और मुझे लग रहा था सब जो है ना बहुत मज़े से सुकून से अपने घरों में बैठे हुए हैं और शॉपिंग जो है वो शायद सब ने ही मतलब बंद कर दिया है। कोई इतनी ज़्यादा मतलब मार्केट में और जो है जैसे नॉर्मल जो बाज़ार है मुझे लग रहा है वहाँ पर ज़्यादा रश चल रहा है। महंगाई जो है वो बहुत हो गई है और चीज़ों को इतना ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव कर दिया है हर चीज़। अब ज़ाहिर सी बात है जब इतना बड़ा मॉल है तो इसके कितने ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव होंगे और बस इसी चीज़ को लेके जो है ना मुझे लगता है आजकल हर आदमी जो है वो परेशान हुआ हुआ है। काम जो कर रहे हैं उनके पास काम नहीं है, जो ख़रीदने जा रहे हैं उनके पास ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है ना वो सबको इज़्ज़त वाली रोज़ी दे और सबको जो है ना वो हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक दे। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ केएफसी पे इंतहा का रश है और लोग जो है ना दीवाने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि केएफसी या तो कभी इससे पहले नहीं खाया या बाद में कभी इससे बाद जो है वो मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी जो है वो बाइकआउट है। और अगर जो है एज़ अ मुसलमान होने के नाते ना हम लोग यही सोच लें कि अल्लाह पाक ने ये कहा है मुसलमान बहन भाई हैं, तो कैसे हम फ़लस्तीन में अपने मुसलमान बहन भाइयों को तकलीफ़ में जैसे होते हुए देख सकते हैं। ये सारे फंड्स जो वहाँ पर हम जितना भेज रहे हैं वो समझें कुछ भी हम वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं। बस अल्लाह पाक ने जो है ना जितनी जिसको जो दी है हैसियत वो उसके मुताबिक कर तो रहे हैं। पर आप देखें सोचें कि एक कहते हैं वहाँ पे कि हमारा जो 1 रुपया है ना उनकी एक जो गोली का जो वहाँ पे बच्चों पे और लोगों पे औरतों पे मतलब सब पे जो जुल्म कर रहे हैं, तो वो इसके पैसे जो है वो इन्हीं जो है वो ब्रांड्स वगैरह से जा रहे हैं। तो बस मैकडॉनल्ड्स में रश था, ओह माय गॉड, केएफसी सारी जो है ना ये चीज़ें भरी पड़ी हुई थी। हम जो है भाई मतलब देसी लोग भी हैं, मतलब अच्छा हर तरह का जो है वो खाते हैं। तो मैंने जो है ना प्रेफर किया कि हम मिस्टर बर्गर लेंगे और ये मिस्टर बर्गर जो है ना मेरे बचपन का तो मतलब कह दें कि मैं मतलब 9 पेपर्स जब मैं देकर आई थी और जब मैं पेपर दे रही थी मैट्रिक के, तो अब्बू ने जो है ना मुझे मतलब हर मेरे पेपर के डे के बाद यही मिस्टर बर्गर का बर्गर खिलाया है और इसको जो है मैं इसका टेस्ट कभी भी जो है नहीं भूल सकती। मैं जो है मतलब इस बर्गर की कहते हैं ना दीवानी हूँ। मुझे ज़िंगर भी बहुत ज़्यादा पसंद है पर मुझे ये मिस्टर बर्गर का
एग एंड चीज़ जो बर्गर है वो भी बहुत पसंद है। और यहाँ पर देखें जी, ये मैंने क्लिप बनाया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अच्छा, जो बहुत से मतलब जो ब्रांड्स हैं, जो शॉप्स हैं यहाँ पर, वो खाली हैं, इतना ज़्यादा रश नहीं है, पर केएफसी और मैकडॉनल्ड्स जो है वो भरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने बेटे के लिए ऑर्डर करा। मैंने सोचा कि हम लोग जो है ना बस मिलकर खा लेंगे। अच्छा, इसका टेस्ट जो है ना ये भूले में, और इनको नहीं पता। तो भाई हर किसी का अपना टेस्ट होता है। मेरे बेटे को जो है वो ये पसंद नहीं आया, और वो कह रहा है आपने ये ऑर्डर क्या करा है, मतलब ये बन कबाब टाइप आप अंडे में, मतलब अंडे वाले बर्गर में आपने चीज़ रखवा ली ऐसा लग रहा है। पर पता नहीं क्यों मुझे ये इतना अच्छा लगता है, इसका एक सेटल सा टेस्ट होता है, मज़े का होता है। तो आधे से ज़्यादा तो जो है ये मैंने ही खा लिया था। और मेरे बेटे ने फ्राइज़ खाए थे, फ्राइज़ इनके बहुत ज़्यादा अच्छे थे और अच्छा था। अब यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड यहाँ पर फ्री हो चुके थे मीटिंग से। आई थिंक इन्हें जो है वो बंदा ही नहीं मिला था, शायद कॉल पे बात हुई थी, और इन्होंने जो काम करना था वो इनका हो गया था। बस थोड़ा बहुत ही मतलब अपना आप देखते हैं क्या बताते हैं मुझे। तो अभी जो है हम अब गाड़ी की तरफ जाएंगे और घर जाना है बस हमें। पर रास्ते में ना भी मैंने सोचा कि क्यों ना जो है हम नहारी ले लें, जब निकले हुए ही हैं और बच्चों को जो है सर्दियाँ हैं, तो नहारी जो है वो अच्छी लगेगी। तो बस मैंने सोचा हम लोग ना अब आगे देखते हैं कहाँ से जो है हम नहारी को लेते हैं और घर जाकर जो है फिर खाना वाना खाते हैं। तो मॉल में जो है जो ज़्यादा रश था वो इधर ही था, फूड एरिया की तरफ। और ब्रांड्स जो है ये सारे अभी ओपन थे, बंद होने का आई थिंक बस टाइम ही था। और अभी जो है बस जो भी लोग थे वो सब खा पी कर ही जो है निकल रहे थे। या तो मुझे लग रहा था सब लोग जो है ना शॉपिंग करके मतलब फूड कोर्ट में आ गए हैं, और फिर खाना खा के जो है ना सब घर जाएंगे। ये देख लें आप लोग ऊपर से नीचे तक कि ये जो है मॉल बिल्कुल मतलब फ्री है, खाली है, और कोई ऐसा कोई रश का नामो निशान तक भी यहाँ पर नहीं है। तो मैंने सोचा कि अभी ना, तो व्लॉग जो है ना बस मैं अभी बना ही रही थी, और मैं यही सोच रही थी कि कितने दिन हो गए मैंने जो है कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करी। घर के काम में ना कोई टाइम नहीं मिल रहा, और घर का जो टाइम है ना माशाल्लाह वो अच्छा है, हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है, आपके अंदर तक ना एक सुकून देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका अपना घर है, आप उसमें जो है आराम से मतलब अपनी मर्ज़ी के काम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी नेमत से कम नहीं है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। यहाँ पर जो है हम जावेद नहारी आ गए थे, और जावेद नहारी से मतलब नहारी अच्छी थी, पर थोड़ी सी जो है स्पाइसी थी। मुझे तो भूख नहीं थी क्योंकि मैंने जो है बर्गर खा लिया था, और बच्चों का मुझे यही था कि मेरे बच्चों को जो है ना ये मतलब एग एंड चीज़ बर्गर पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना वो जिंगर खाने वाले बच्चे हैं। तो बस इस वजह से हमने नहारी ले ली, क्योंकि बर्गर्स वगैरह बहुत हो जाते हैं, और घर में भी जो है ना मैं वीक में तकरीबन एक आध दफ़ा बर्गर बना ही लेती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा सालन रोटी की बात अलग ही होती है। आज इत्तेफाक है, पता नहीं मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने मतलब खाना क्यों नहीं बनाया था। या तो जो है फिर मैं अम्मी के घर भी चली गई थी, फिर कपड़े भी साथ साथ जो है वो वॉश वगैरह कर रहे थे, फिर दोपहर में जो है सालन करा था। तो बस इस वजह से ना बीच में कुछ और रह गया। फिर हाँ, मुझे शाम में करना था, याद आया। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बाहर जाना है काम से, तो फिर अगर चल रही हो तो बता दो। तो फिर मैं जो है अपना थोड़ा सा माइंड सेट करने के लिए, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट के लिए, अच्छी हवा बाहर की लग जाए उसके लिए मैं साथ चली गई थी। तो यहाँ पर जो है नहारी भी हमारी अब निकल चुकी है, बस हम लोग खाना खाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग में तमाम देखने वालों को पसंद आया होगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।